ये तो आपका आखिरी टर्म है, इसके बाद उपासना मरांडी जी वहाँ चुनाव लड़ेंगी। स्टीफन मरांडी को मैं सोच रहा था कम से कम स्पीकर बनाया जाता, पर आपको तो प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया, तो इसका मतलब स्पीकर का भी कुर्सी चला गया आपके यहाँ से। मांग हम करते नहीं है और ये पूर्ण रूपेण मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। हमारा सम्मान, निश्चित रूप से सम्मान तो हम उम्मीद करेंगे, चूँकि हमारा लास्ट चांस है, ये लास्ट वर्क ही है, लेकिन उन पर निर्भर करता है कि क्या करेंगे। अगर फिर से वो कह दिए कि आपको 20 सूत्री संभालिए तब? नहीं, ये 20 सूत्री वगैरह अब उस लायक अब नहीं रहे, 20 सूत्री लायक नहीं रहे। अब कम से कम कोई बात देना चाहिए उनको, लेकिन इसके बाद भी हम कह रहे हैं कि हम पूर्ण रूपेण उन पर निर्भर करते हैं। हम कुछ ज़्यादा उनसे बोल नहीं सकते, जानबे करते हैं मेरा भतीजा है, अब भतीजा से क्या मांग सकते हैं। चंपई सोरेन को वोट दिलाइएगा, कुछ सलाह भी दीजिएगा उनको। देखिए, अब सलाह मानने वाले नहीं, समय पार हो गया सलाह देने का। जो सलाह हम लोग ने दिया कि मुख्य धारा से आदमी को नहीं हटना चाहिए। बाबूलाल मरांडी भी कभी आपके सहयोगी रहे हैं, उनके लिए कोई सलाह देंगे आप? देखिए, बाबूलाल मरांडी तो एक कर्मठ व्यक्ति हैं, अपने संगठन में करते रहते हैं, लेकिन इस तूफान में वो भी बेचारे नहीं कुछ कर सके और उनको रिजाइन करना पड़ा पार्टी पद से, और वो भी अब होपलेस हो गए। फेयरवेल का इंतजार कर रहे स्टीफन मरांडी को अचानक जेएमएम ने कहा ये लीजिए सिंबल और जाइए चुनाव लड़ने। हर बार की तरह इस बार भी ये चुनाव लड़े और मामूली 61,000 के अंतर से जीत दर्ज कर लिया है। ये खबर नहीं है, क्योंकि स्टीफन मरांडी मेरे उम्र से ज़्यादा समय से विधायक हैं। खबर ये है कि क्या स्टीफन मरांडी को विदाई भी उतना भव्य तरीके से दिया जाएगा, क्या इनको मंत्री बनाया जाएगा, या फिर जो पिछली सरकार में जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष 20 सूत्री का बना दिया गया, वैसा जो 20 सूत्री का गठन ही नहीं हुआ पूर्ण और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री रह गए हैं विदाउट पोर्टफोलियो, इस बार भी वही होगा। दादा, पहले तो आपको जीत की बधाई। जी धन्यवाद। कितना बार आप जीत गए चुनाव? हम 9 बार जीते हैं। 9 बार जीत गए। अच्छा, जेएमएम में सब 8 बार 9 बार 7 बार वाला ही लोग हैं नहीं? जी। देखिए, ये तो आपका आखिरी टर्म है, इसके बाद उपासना मरांडी जी वहाँ चुनाव लड़ेंगी। स्टीफन मरांडी को मैं सोच रहा था कम से कम स्पीकर बनाया जाता, पर आपको तो प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया, तो इसका मतलब स्पीकर का भी कुर्सी चला गया आपके हाथ से। तो क्या कुछ मांग किया है आप पार्टी में कि मंत्री पद वगैरह दे दो फेयरवेल में? देखिए पांडे जी, मांग हम करते नहीं है और ये पूर्ण रूपेण मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। हमारा सम्मान, निश्चित रूप से सम्मान तो हम उम्मीद करेंगे, चूँकि हमारा लास्ट चांस है, ये लास्ट वर्क ही है, लेकिन उन पर निर्भर करता है कि क्या करेंगे। और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं उनका ज़रूर मुझ पर कोई कृपा होगी, और क्या कृपा होगी हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन हम कुछ ज़्यादा उनसे बोल नहीं सकते, जानबे करते हैं मेरा भतीजा है, अब भतीजा से क्या मांग सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रिसमस है दादा, कुछ तो गिफ्ट बनता है चचा का भी। भतीजा को भतीजा सक्षम नहीं रहता तब तो भतीजा सक्षम है, चचा को गिफ्ट दे सकता है क्रिसमस का। भतीजा सक्षम है आज, और इसके लिए उन्हीं पर हम निर्भर कर गए हैं कि क्या गिफ्ट मिलेगा, उन्हीं पर हम निर्भर करते हैं। लेकिन
आपको क्षेत्र में 9 बार जिताया गया और ये आपका मान लीजिए इस बार ही माना जा रहा था कि उपासना मारांडी को टिकट मिलेगा, पर पार्टी ने आप ही को कहा मैदान में जाना। आप चुनाव ऐसे लड़े 61,000, इसकी कल्पना तो हम भी नहीं किए थे। इतना 40-42 हज़ार तक हम जोड़ रहे थे। तो ऐसा क्या कर दिया आप जो मतलब 61,000 हो गया? देखिए, एक तो सरकार का कार्य मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ़ी, कृषि बिल माफ़ी, उसके साथ साथ हम लोग का संगठन, हमने अपने क्षेत्र में ऐसा संगठन बना के रखा है जो वहाँ के कार्यकर्ता बहुत सी उत्साहित तरीके से काम किया और हमको अंतिम बार इतने वोटों से जिताने का काम किया। चूँकि हम कार्यकर्ता से भी जुड़े रहे, उनकी समस्याओं से भी जुड़े रहे, जब कभी भी समय मिला हम उनके साथ रहे और इसी का नतीजा है कि आज 61,000 में उन लोगों ने जिताया मुझे और अंतिम बार बहुत बड़ा सम्मान दिया महेशपुर की जनता ने। लेकिन आप एक आदमी का तो पूरा भविष्य दांव पे लगा दिए। एक डीएसपी साहब नौकरी छोड़ के आए थे आपके खिलाफ चुनाव लड़ने, उनको पूरा उम्मीद था कि वो जीतेंगे, लेकिन वो तो जीत नहीं पाए बेचारे, नौकरी भी छोड़ दिए। उनके लिए कुछ सलाह है आपके पास? देखिए पंडित जी, डीएसपी या कोई भी पदाधिकारी ज़मीन से जुड़ा नहीं रहता है, कार्यकर्ता से जुड़ा नहीं रहता है। जैसे उनको टिकट मिला तो बहुत सारे बीजेपी के नेता रिजाइन कर दिए पार्टी से, उनको कोई आदिवासी वर्कर तो मिला ही नहीं, और गैर आदिवासी वर्कर मिला भी तो इतना सीरियसली हमको लगता है कि नहीं खटे, और उनकी ये निर्णय सही नहीं था कि हमारे खिलाफ में चुनाव लड़ते। हमने ही 2 बार डीएसपी पोस्टिंग कराया उनका यहाँ पर, और हम भी नहीं सोचते थे, कभी भी लोग बोलते थे आपके खिलाफ में डीएसपी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमने कभी विश्वास नहीं किया कि उस व्यक्ति पर कि हमसे चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़ लिए, अपना शौक़ पूरा कर लिए, और बुरी तरह जो अपना बीजेपी का जो वोट बैंक है वो भी नहीं ला पाए। उनका 55 से ऊपर होता है बीजेपी का, लेकिन 51,000 में अटक गए। इसका मतलब है कि वो बीजेपी का वोट भी नहीं ला पाए। तो एक बात तो ये है दादा कि नवनीत हेम्ब्रम जी का जो होना था हो गया, वो बेचारे फिर लड़ेंगे अगर हो सकता है। वो लोग बोलता है कि जिद्दी हैं थोड़ा, तो मान के चला जाए। आपको लड़ाई लड़ना चाहिए तो आप घर में इत्मीनान है, वहाँ सब सीएम हाउस में कल्पना जी से मिल रहा है, हेमंत जी से मिल रहा है, तो आप कम से कम गुरु जी से मिल लेते, एक बार अर्जी लगा लेते। गुरु जी से तो हम मिल चुके हैं, गुरु जी से मिल चुके हैं, आशीर्वाद ले चुके हैं। तो बाबा को नहीं बोले कि बाबा हमको कुछ दिलवा दीजिए? नहीं, बाबा को हम कुछ नहीं बोले, नहीं कुछ बोले। पर ये तो सब कोई मान रहा है कि भाई आप भी कह रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव। तो ये 5 साल कैसे कटेगा बिना मान लीजिए पोर्टफोलियो के? सीनियर आदमी हैं आप। देखिए, अब सीएम पर ही हम निर्भर करते हैं, उन पर डिपेंड कर गए हैं, और निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय लेंगे, हम पर कृपा करेंगे हम पर। लेकिन अगर फिर से वो कह दिए कि आपको 20 सूत्री संभालिए तब? नहीं, ये 20 सूत्री वगैरह अब उस लायक अब नहीं रहे, 20 सूत्री लायक नहीं रहे अब। कम से कम कोई पद देना चाहिए उनको। लेकिन इसके बाद भी हम कह रहे हैं कि हम पूर्ण रूपेण उन पर निर्भर करते हैं कि कुछ ना कुछ अपना करेंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया, आरजेडी डिसाइड नहीं कर पाई, मुख्यमंत्री उसी के चलते रुके हुए हैं। 9 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू है, तो मतलब कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? इसका कुछ जानकारी आप लोग लिए? नहीं, जानकारी नहीं लिए हैं।
जानकारी नहीं लिए हैं और हमको लगता है कि समय पर ये सारा निर्णय हो जाएगा कांग्रेस का, आरजेडी का, और हम लोग समय पर ये सेशन या हम लोग का जो प्रोटेम वाला जो नवनिर्वाचित हमारे विधायकों का ओथ होगा, इसके बाद सेशन होगा, तो उसी में स्पीकर का भी चुनाव होगा। तो सब विधायक को तो आप शपथ दिला दीजिएगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन नलिन सोरेन, स्टीफन मरांडी, चंपई सोरेन, ये जो सब सीनियर लोग थे, उसमें नलिन सोरेन तो दिल्ली चले गए। चंपई सोरेन को तो हम दिलाएंगे। हाँ, तो चंपई सोरेन को ओथ दिलाइएगा, कुछ सलाह भी दीजिएगा उनको। देखिए, आप सलाह मानने वाले नहीं, समय पार हो गया सलाह देने का। जो सलाह हम लोग ने दिया कि मुख्य धारा से आदमी को नहीं हटना चाहिए, मुख्य धारा से हटने के बाद लोगों का क्या असर होता है ये हम लोग ने देख चुका है, लेकिन नहीं माने वो। और आज बीजेपी को उनको ले जाने का कोई लाभ नहीं मिला, किसी तरह से अपना सीट बचा लिए, वही बहुत काफ़ी उनके लिए है, और एक भी सीट को लाभ में नहीं बिगाड़ सका। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, चूँकि बाबूलाल मरांडी भी कभी आपके सहयोगी रहे हैं, उनके लिए कोई सलाह देंगे आप? देखिए, बाबूलाल मरांडी तो एक कर्मठ व्यक्ति हैं, अपने संगठन में करते रहते हैं, लेकिन इस तूफान में वो भी बेचारे नहीं कुछ कर सके और उनको रिजाइन करना पड़ा पार्टी पद से, और वो भी अब होपलेस हो गए कि अब हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन जी का जो काम करने का तौर तरीका था, लोगों का रुझान उसके तरफ हुआ, और बहुत लोगों का, विशेषकर हम बोलेंगे महिलाओं का जो रुझान देखा गया इस चुनाव में, हमको जो वोट नहीं मिलने वाला था वो भी वोट हमने प्राप्त किया, मिला हमको, उससे उसके सामने में टिकना इस समय बहुत मुश्किल था। ठीक है, आप बाबा के साथ भी काम किए, हेमंत जी के साथ भी काम कर रहे हैं, दोनों के काम में क्या अंतर पाते हैं? क्यों संगठन, चूँकि गुरुजी तो सबसे बड़े आदिवासी के नेता हैं, फिर भी वो कभी इतना सीट नहीं जीत पाए, और हेमंत सोरेन उनके पुत्र मतलब इतना अधिक सीट जीत के आया है। देखिए, बाबा आंदोलनकारी रहे और आंदोलन का एक क्षेत्र रहा उनका, कोल्हान और संथाल पन्ना। बाकी सीटों पर घूमते रहे, जरूर प्रयास किए, लेकिन हेमंत सोरेन जी को जो एक मौका मिला एक सीएम के रूप में काम करने का, उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने और अच्छी तरह से काम किया, और जिसकी वजह से आज पूरे झारखंड पैमाने में उनका एक साख बढ़ा और मुक्ति मोर्चा का विस्तार हुआ। ये हेमंत सोरेन के काम की वजह से ये सारा चीज़ हुआ, जो बाबा को नहीं मिला था वो मौका। शुक्रिया। कह रहे हैं हम तो भतीजे पे डिपेंड है, पता नहीं हेमंत सोरेन इनको मंत्री बनाएंगे या फिर से मंत्री बिना पोर्टफोलियो के बना देंगे, ये भी कहना मुश्किल है। स्पीकर का पद था, माना जा रहा था कि रविंद्रनाथ महतो की जगह इनको मिल सकता है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर बना के वो भी रास्ता बंद हो गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या, 9वीं बार विधायक बने हैं, क्या कुछ पार्टी इनको फेयरवेल में गिफ्ट करेगी या नहीं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in